नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाया था आंगनबाड़ी सुपरवाइजर्स की भर्ती का। उसके बारे में आपको डिटेल दिया था। आज आंगनबाड़ी आशाओं को लेकर के और अच्छी सूचना मेरे पास है, जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। तो कल जो वीडियो बनाया था वो था आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर्स की भर्ती होगी और इसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन अच्छा खासा होता है। और ये वीडियो था उत्तर प्रदेश को लेकर के। लेकिन आज जो वीडियो बना रहा हूं उसमें आशाओं के लिए बहुत अच्छा जो है फायदा सरकार दे रही है। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो आशाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हजारों की संख्या में आशाएं हैं जो मेरी बहनें लगातार सरकार के लिए काम कर रही हैं, उन्हें अच्छा खासा बेनिफिट सरकार दे रही है। तो अब यहां बात करेंगे एएनएम कोर्स के साथ। ये चीज जुड़ी हुई है, इसलिए एएनएम कोर्स को लेकर के तो पहली चीज तो यही है कि एएनएम की जो मेरिट लिस्ट है, एएनएम में एडमिशन के लिए, एएनएम कोर्स 2020-21 में एडमिशन के लिए जो मेरिट लिस्ट है, जो एडमिशन की लिस्ट है, वो आने वाली है 1 या 2 दिन में। राजस्थान के करीब करीब सभी जिलों में मेरिट लिस्ट तैयार है और केवल ये वेट हो रहा है कि कहीं ना कहीं से लिस्ट जारी हो जाए तो हम लोग भी कर दें। तो इस तरीके की स्थितियां फिलहाल बनी हुई हैं। तो इसका मतलब अच्छी पॉजिटिव चीज है कि 1-2 दिन में मेरिट लिस्टें आउट होना शुरू हो जाएंगी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यानी कि कुल मिला के कट ऑफ जो है एएनएम एडमिशन की वो जारी होने वाली है। तो ये तो हुई एएनएम की कट ऑफ। तो एएनएम कोर्स के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे कि एएनएम कोर्स कौन कर सकता है, एएनएम कोर्स का सिलेबस क्या होता है, एएनएम हिंदी में भी होता है कि नहीं होता है, एएनएम में कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं, एएनएम के क्या बेनिफिट हैं, एएनएम के बाद जीएनएम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका। एएनएम मेरिट के बारे में आज आपको बता रहा हूं कि 1-2 दिन में ये आ जाएगी इसकी कट ऑफ, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन एएनएम में होता क्या था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी तक बेनिफिट मिला करता था, तो उसको लेकर के सरकार ने एक नया लेटर जारी किया है। उस लेटर को एक बार देख लेते हैं। ये चूंकि राजस्थान से जुड़ा मामला है, तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो राजस्थान की सभी आशा बहनों के लिए बड़े काम की चीज है। देखते हैं क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन आप देखिए, राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 3 विभाग, ठीक है, इसका क्रमांक वगैरह ऊपर लिखा हुआ है। और ये 1 जनवरी 2021 का लेटर है, यानी कि लेटेस्ट बिल्कुल लेटर है। सब्जेक्ट है आंगनबाड़ी कर्मचारियों एवं विभागीय कर्मचारियों को 25% आरक्षण के नियमों में परिवर्तन। यानी कि जो एएनएम में एडमिशन के लिए आंगनबाड़ी कर्मचारी और विभागीय कर्मचारियों को 25% आरक्षण मिलता था, उनमें कुछ परिवर्तन किया गया है। अब देखते हैं परिवर्तन क्या है। यहां लिखा हुआ है, देखिए सील भी लगी हुई है यहां, तो नीचे लिखा हुआ है उपरोक्त विषय अंतर्गत निर्देश अनुसार उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार के एएनएम प्रशिक्षण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 15% दिए जा रहे आरक्षण में से। यानी कि अभी तक क्या हो रहा था कि एएनएम ट्रेनिंग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 15% का रिजर्वेशन मिल रहा था। अब इसमें से 10% आरक्षण निर्धारित योग्यता एवं आशा प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 व 7 के चतुर्थ चरण तक प्रशिक्षित कार्यरत आशा सहयोगिनियों को दिए जाने के निर्देश प्रदान किए जाते हैं। यानी कि अब जो आरक्षण 15% मिल रहा था आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, उसमें से 10% आरक्षण अब मिलेगा किसको? आशाओं को। और बाकी 5% जो आरक्षण है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का रिजर्वेशन जो है वो 5% हो गया और आशाओं का आरक्षण जो है वो हो गया 10%। अब इसमें एक लाइन लिखी हुई है, आशा प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 व 7 के चतुर्थ चरण तक प्रशिक्षित कार्यरत आशा सहयोगिनियों को, यानी केवल उन्हें ही ये दिया जाएगा फायदा जिन्होंने मॉड्यूल 6 और 7 के चौथे चरण तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब मॉड्यूल 6-7 के अंतर्गत जो पहले, दूसरे, तीसरे चरण का जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है। अब वो जब ये चारों सर्टिफिकेट जब वो पेश करेंगी तो ही उन्हें ये 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए किसी ने किसी भी चरण का सर्टिफिकेट मिस कर दिया या ट्रेनिंग मिस कर दी, तो उन्हें 10% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये आशा बहनों को बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और 5% आरक्षण दिया जाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। नीचे इसमें कॉपियां दी हुई है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो मतलब साफ है कि इसमें योग्यताएं तो आपकी वही रहेगी, यानी कि आपको 12th पास तो होना ही है। तो जो आशा बहनें 12वीं पास हैं उनको बेनिफिट मिलेगा 10% और एएनएम एडमिशन में, ठीक है। और जो 12वीं पास नहीं है उनको कर लेनी चाहिए 12वीं पास, चाहे वो कहीं से भी करें, उन्हें बेनिफिट मिल सकता है। अब दूसरी ट्रेनिंग की बात है, जो मॉड्यूल 6 और 7 में जो ट्रेनिंग होती है 1, 2, 3, 4 चारों के चारों जो उनकी ट्रेनिंग होती है HBNC वाली, फिर भी ध्यान रखना कौन सी? होम बेस्ड नियोनेटल केयर, HBNC
होम बेस्ड नियोनेटल केयर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि HBNC क्या है या व्हाट इज HBNC। तो होम बेस्ड नियोनेटल केयर की जो चारों ट्रेनिंग ली हुई है आपने, उसका जो सर्टिफिकेट आपको मिला है, उससे आपको ये 10% रिजर्वेशन मिलेगा, वरना आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा मनी मेकिंग कोर्स है, यानी कि ANM कोर्स करने के बाद यहां जॉब मिलने के चांस अच्छे खासे होते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में। दो तरीके से भर्तियां होती हैं, पहली होती है संविदा वाली NHM के थ्रू, दूसरी होती है जो रेगुलर होती है, रेगुलर बेसिस पे होती है वो भर्तियां। तो जो NHM में होती है ANM, उनको भी बाद में जाकर रेगुलराइज कर दिया जाता है, ऐसा कई बार हो चुका है, तो उससे भी काफी सारा फायदा मिल जाता है। हालांकि शुरू में जो संविदा पर होंगे तो उसमें सैलरी बहुत कम मिलती है, ना के बराबर मिलती है, लेकिन बाद में रेगुलराइज होने पर अच्छी खासी सैलरीज मिल जाती है। अब दूसरी बात यह थी कि ANM में कौन एडमिशन ले सकता है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास होने चाहिए, केवल गर्ल्स ही इसमें एडमिशन ले सकती है, ये बात बताता हूं। बॉयज के लिए कोई कोटा ANM में निर्धारित नहीं है। फीस की बात करें तो राजस्थान के वाले एक बार क्लियर रहना, साफ साफ क्लियर रहना, राजस्थान में कोई भी इंस्टीट्यूट प्राइवेट ANM नहीं कराता है, राजस्थान में कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है, राजस्थान में कोई भी प्राइवेट ANM नहीं होती है। अब आपको कोई प्राइवेट ANM का झांसा देता है तो वो केवल आपको ठग रहा है, आपसे पैसे ऐंठ रहा है, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, वहां प्राइवेट ANM होती है, वहां से आप प्राइवेट ANM कर सकते हैं। तो सरकारी जो कॉलेजेस हैं राजस्थान में ANM के, वहां फीस आपकी कुछ भी नहीं लगती, बल्कि सरकार आपको 500 रुपए और देती है, ठीक है। ये फायदा आपको मिलता है राजस्थान में ANM करने का। अब सिलेक्शन, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है आपका। जब भी ANM के फॉर्म निकलते हैं तो आपको फॉर्म भरना होता है। अभी 3-4 महीने पहले निकले थे फॉर्म, वो भरे जा चुके हैं और उन्हीं की मेरिट लिस्ट आनी है, यानी कि बिना एग्जाम के मेरिट बेस यहां सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस ANM का आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात आती है हिंदी में होता है कि इंग्लिश में। तो ये दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी होता है, किताबें हिंदी में भी है इसकी, आप हिंदी में इसके एग्जाम दे सकते हैं, दोनों लैंग्वेज में इसके एग्जाम आपके आते हैं, जिस पर आपकी पकड़ है लैंग्वेज की उसमें आप कर सकते हैं। बट चूंकि मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ कोर्स है तो आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो आपके लिए ज्यादा ऑप्शन यहां मिल सकते हैं। ये बात हुई ANM की, तो कौन कर सकता है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो और भी कोई अगर आपकी क्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं। 2-3 दिन बाद जैसे इसकी मेरिट आएगी तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की मेरिट बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन जनरल अनरिजर्व वाले तो ध्यान रखें कि 80% से कम मेरिट नहीं जाती इसकी। तो ये आपको 78 से लेकर के 82% तक मेरिट जाती है अनरिजर्व कैटेगरी की। बाकी अलग अलग कोटे से सिलेक्शन होता है। आशाओं का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का करीब करीब सभी का सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा अनेक जिलों में देखा गया है। फिर भी जो लिस्ट आएगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये थी ANM के कोर्स के बारे में जानकारी, साथ साथ आशाओं को जो नया रिजर्वेशन मिला है उनके बारे में जानकारी, आंगनबाड़ी आशाओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिजर्वेशन जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।